हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड जो हमारा टॉपिक चालू था टीवाई बीकॉम क्लास का कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पिक किया सेमेस्टर 5 का। एंड सेमेस्टर 5 में मटेरियल कॉस्टिंग पहला चालू हुआ है। मटेरियल कॉस्टिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, स्टॉक लेवल हमारा पहला टॉपिक चल रहा है। जो बच्चे लगातार सीरीज के साथ ऐड हैं उनको पता होगा, प्लेलिस्ट न्यू बना के दिया हूँ। टीवाई बीकॉम सेम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग 2023 करके मेंशन है। क्लियर है? एंड यहाँ पे ध्यान रखना, जिन बच्चों को क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है पीडीएफ का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, जो भी करना आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लो। मेरा काम है हर एक बेस लेवल से लेके और जिस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे वो टाइप्स का सम आपको प्रैक्टिस करा के देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 की भी बात हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आज बात करने वाले हैं। 6 और 7 दो लूंगा, 2 क्वेश्चंस और करा के आपको देने वाला हूं। उसके बाद क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आप करना बाद में, कब? टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, मटेरियल कॉस्टिंग होने के बाद करना। अभी बात करेंगे, ध्यान रखना कि अभी बात करेंगे इस क्वेश्चन में और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है। देखो आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन ऐसा देख के कंफ्यूज करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हो। क्या कन्फ्यूजन सर, क्या कन्फ्यूजन है भाई? ऐसे टीवाई बीकॉम वाले बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं प्रीवियस सम ध्यान को वो भी सामने ही रख देता हूँ ना, ताकि एक आइडिया तो आपको चले क्या कन्फ्यूजन करने की कोशिश है। सिंपल कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, ना के बराबर है, बट कुछ % बच्चे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, इसलिए क्लियर ध्यान से देखो। जब ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया तो उसी टाइम मैंने बोला अगर आपको 2 प्रोडक्ट, 2 कंपोनेंट दे के रखे, 3 कंपोनेंट दे के रखे, उसमें जो चेंज करते हैं वो बेसिकली चेंज होता है हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर पीरियड। मतलब मैंने बताया था नॉर्मल, मिनिमम एंड मैक्सिमम जो हमारा रहता है वो हमारे कॉमन ही चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? तो इस क्वेश्चन में हमारे ये तीनों कॉमन थे। रीऑर्डर क्वांटिटी ए भी दिया था, रीऑर्डर पीरियड ए भी दिया था, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ इस फॉर्म में दे दिया आपको टेबल क्या दे रहे? प्रोडक्ट ए बी। अब यहाँ पे नॉर्मल देखो 60 है, 60 है, सेम है ना, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए भाई, सेम ही रहेगा वो। मैक्सिमम 80 है, 80 है, मिनिमम 30 है, 30 है। क्या चेंज है? जो प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, क्या चेंज है? रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर पीरियड, ये तो चेंज होगा। 400, 600, 4 to 6 वीक, 2 to 4 वीक होगा। एंड कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे चारों। डेंजर लेवल आपको मिसिंग दिखेगा, क्योंकि डेंजर लेवल के लिए आपको पता होना चाहिए सर इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, गिवन आप यही उठा के कॉपी कर दो, यही उठाइए कॉपी करिए। गिवन में तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से ऑलरेडी उन्होंने टेबल फॉर्म में बना के ही दिया है ना, तो गिवन में तो किसी बच्चे को डाउट ही नहीं होना चाहिए। वर्किंग नोट बनेगा क्या सर? पहला डाउट कि वर्किंग नोट बनने वाला है क्या? बिल्कुल बनेगा वर्किंग नोट। पहले आपको गिवन लिखना है, गिवन के बाद आपको स्टार्ट करना है वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में पहला क्या वर्किंग नोट क्या बनेगा? नॉर्मल दिया था, टाइम सिर्फ निकालना रहता है। इसका मतलब सर नॉर्मल जो टाइम था, नॉर्मल जो टाइम है उसी का वर्किंग पार्ट हमारा बनने वाला है। नॉर्मल टाइम की जब हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मल टाइम में क्या आने वाला है हमारा? नॉर्मल टाइम का क्या फॉर्मूला है उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने बताया था सर मिनिमम, ध्यान रखना बहुत सिंपल है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। क्या मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही है? टाइम निकाल रहे हो तो टाइम की ही बात होगी ना, मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाई 2 करते हो, यही तो करते हो, यही आपका वर्किंग वाला पार्ट हो जाता है। तो मिनिमम की बात करेंगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 2 दिया है, फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो दोनों के लिए अलग अलग होगा ना। ए की पहले बात कर लेते हैं। ए का मिनिमम टाइम क्या है? ए आपको यहाँ दिख रहा है मिनिमम टाइम 4, 6 दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिखो 4 + 6 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स आपका आ गया 5 वीक।
बी प्रोडक्ट की बात कर लो, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बी का क्या है 2 + 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब आएगा 3 वीक्स। वर्किंग पार्ट क्लियर है? वर्किंग पार्ट क्लियर है तो इनको साइड करो। वर्किंग पार्ट अगर आपका क्लियर है तो इसको साइड करना है आपको। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को मैं नीचे करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप साथ में लेके चलो, क्वेश्चन आपको साथ में लेके चलना है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूं मैं, चलिए। आई होप क्वेश्चन बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए पहले बात करेंगे रीऑर्डर लेबल। पहले क्या निकालना है आपको? पहला निकालना है सर री ऑर्डर लेबल। रीऑर्डर लेबल का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला सर अभी तक क्लियर याद हो गया है, मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम। अब यहाँ पे फिर से आपका प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट हैं तो दो चीज़ें ऐड होने वाली है। प्रोडक्ट ए के लिए मैक्सिमम की बात हो रही है तो 80 है 80 है, दोनों के लिए एक चीज़ तो कॉमन है हमारा, इसमें तो कोई चेंज आपको दिखेगा नहीं। 80 ये भी है, 80 फॉर प्रोडक्ट बी के लिए भी है। मल्टीप्लाई टाइम चेंज है आपका, ए के लिए मैक्सिमम टाइम कितना है 6 है, ए के लिए मैक्सिमम टाइम कितना आपका 6 है, बी के लिए मैक्सिमम टाइम आपका 4 है। मल्टीप्लाई करो, सिंपल सा था, यही चेंज था, बाकी सब तो कॉमन है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 32, 8 मीन्स 320, 8 4 जा 32, सॉरी 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 4 जा 32। क्या दिया है? नंबर ऑफ आइटम्स। रीऑर्डर लेबल आपने निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डर लेबल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ठीक है। क्वेश्चन फिर से नीचे लेके आते हैं। चलिए सेकंड की बात करेंगे। सेकंड अब क्या फाइंड आउट करना है हमको? सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम लेवल आपको बोला है। सेकंड आपका क्या है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल। क्या फॉर्मूला है? रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट लगा देना, मिनिमम से नीचे चले जाओ। मिनिमम से नीचे हमारा क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल सॉरी मिनिमम से नीचे आपका है नॉर्मल, नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम। क्या हो जाएगा? यही था फॉर्मूला। क्लियर? चलिए रीऑर्डर लेबल। अब फिर से ध्यान रखना ए एंड बी दोनों के लिए अलग आएगा, क्योंकि दो प्रोडक्ट है ना आपके पास, तो दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगा। ए का रीऑर्डर लेबल कितना है? ध्यान रखो, ए का कितना है? 480, बी के लिए कितना है? 320। इसमें तो किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल, नॉर्मल आपका सेम होगा दोनों केस के लिए। 60 60 है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 60 60 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब ये नॉर्मल टाइम दोनों के लिए डिफरेंस है। नॉर्मल टाइम इसका आया था कितना 5 और इसका आया था कितना 3, तो फर्स्ट का 5 सेकेंड का 3। वर्किंग पार्ट आपने किया था ना इसका सिंपल, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 किया था तो आ गया था। चलिए कैलसी उठाइए। कैलसी उठाना है आपको। 480 माइनस 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60 इंटू 5 6 5 या 30, 300। तो 480 माइनस 300 आपका आएगा 180।
क्लियर है? ध्यान से देख लेना, 60 इंटू 5 आपका हो जाएगा 300, 480 से 300 माइनस करोगे 180 आ जाएगा, 180 यूनिट्स आप लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 6 3 जा 18, 100 कितना आ गया, सॉरी 180 आया, 180 320 में से माइनस करते हो आप 280 तो 140 आ जाएगा, ये 140 यूनिट्स। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों का। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आपका क्या है? मैक्सिमम लेवल की बात हमारी होने वाली है। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला सर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का यूज हमारा इसी जगह पे होता है। माइनस कर दो, माइनस मैक्सिमम के केस में मिनिमम पे शिफ्ट हो जाओ आप, तो आपका आएगा मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। क्या मिनिमम? मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम, यही तो होगा। चलिए फॉर्मूले में पहले किसके लिए फाइंड आउट करोगे आप? ए के लिए, ए फिर बी करते हैं। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल अभी यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया था आपने कितना, 480 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका क्लियर मेंशन है, देखो यहाँ पे 400 फॉर प्रोडक्ट ए, 400 माइनस माइनस मिनिमम आपका कितना है, मिनिमम 300 है, मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम कितना था, प्रोडक्ट ए के लिए 4 है, प्रोडक्ट बी के लिए 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। कैलसी उठाइए, 480 प्लस 400 आपका कितना आ जाएगा 880 माइनस 30 इंटू 4 3 4 जा 120 माइनस करेंगे, चलिए माइनस कर देते हैं 0 6 और ये आपका 8 में से 1 गया 7, 760 यूनिट्स। क्लियर है? और सेम ऐसे आपको क्या फाइंड आउट करना है, किसका, प्रोडक्ट बी का। क्या फाइंड आउट करना है? प्रोडक्ट बी का फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट बी की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट बी में आपका ध्यान रखना रीऑर्डर लेवल, प्रोडक्ट बी का रीऑर्डर लेवल कितना आया था, बी का रीऑर्डर लेवल कितना है 320 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला ध्यान रखो आप, इसको क्वेश्चन साथ में लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी ध्यान रखना बी का, रीऑर्डर क्वांटिटी बी का कितना है आपका 600 माइनस ब्रैकेट में क्या फॉर्मूला, मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम, मिनिमम ध्यान रखना बी का मिनिमम कितना आपका, मिनिमम चले जाओ 30 और मिनिमम कितना है 2, तो 30 इंटू 2। चलिए कैलसी उठाते हैं, 639 920 हो जाएगा, माइनस 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 60, माइनस कर लो 0 6 860 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। एंड लास्ट आपको क्या चाहिए, एवरेज लेवल। चलिए लास्ट एक छोटा सा पार्ट आपका बच रहा है, एक छोटा सा पार्ट, फोर्थ क्या पार्ट है आपका, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला है आपका, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम क्या आपका, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला है। अब इसमें भी ध्यान रखना 2 है आपके प्रोडक्ट ए एंड फॉर द प्रोडक्ट बी, ध्यान रखना 2 चीज़ें। क्वेश्चन फिर साथ में लेके चलेंगे। चलिए
ऊपर से सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो करना है, ध्यान से देखो इधर। मिनिमम पहले सेलेक्ट करो आप, मिनिमम है 180, आप ध्यान से देखो, जूम कर देता हूं, मिनिमम 180 140 आपको दिख रहा होगा। मिनिमम लेबल प्रोडक्ट ए 180, प्रोडक्ट बी 140। चलिए कॉपी करते हैं, 180 140 कितना है, 180 आपका किसका है, इसका प्रोडक्ट ए का, 140 है फॉर प्रोडक्ट बी का, यही है। मैक्सिमम की बात कर लो, मैक्सिमम कितना है, 760 है आपका प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का 860, 760 760 एंड 860 डिवाइड बाई 2, यही तो करना है आपको। तो चलिए प्लस कर देते हैं, ये आपका डिवाइड बाई 2, ये आपका डिवाइड बाई 2, प्लस करते हैं 0, 8 + 6 हो गया आपका 4, 1 हो गया, 7 1 8, 8 और 1 हो गया 9, 0 हो गया आपका, 6 4 0, 1 हो गया, 8 1 9, 9 + 1 हो गया 10, कितना हो गया 1000। चलिए इसको डिवाइड देते हैं, 2 4 जा अपना हो गया 8, 1 14, 2 7 जा 470 यूनिट्स, और ये आपका 500 यूनिट्स। ये आपका डिवाइड देने पे कितना आएगा, 500 यूनिट्स। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखो इधर सिंपल सा हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक जितने भी सम्स प्रैक्टिस कराए हैं, मैंने ज़्यादा सम इसलिए प्रैक्टिस कराया है, एक आइडिया आपको चल जाए, और एग्ज़ाम टाइम पे ना आपको, एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप इसको कहीं भी एक जगह नोट डाउन कर रहे हो कहीं भी, तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन, चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, और यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दिया है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आपको साथ में नोट डाउन करना था जब मैंने कॉन्सेप्ट को करा के दिया था। ये कॉन्सेप्ट दे दिया भाई, पहले आपको वर्किंग नोट करना है नॉर्मल टाइम का, फिर रीऑर्डर लेवल निकलेगा, फिर मिनिमम लेवल, फिर मैक्सिमम लेवल, फिर एवरेज लेवल। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका इसमें बच जाता है डेंजर लेवल, जो कि अभी तक एक सम में आया है, 1 या 2 एग्जाम्पल्स में आ चुका है, तो मैंने किस टाइप में करना है वो भी सिंपल सा बता चुका हूँ। फिर भी किसी भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में, मतलब स्टॉक लेवल के टाइप में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, ताकि एक लास्ट लेक्चर हमारी बची है, लास्ट एक क्लास लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर एक लास्ट हमारा बचा है, जो कि बैफ वालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो भी करा के दूंगा। इसके बाद हमारा मटेरियल कॉस्टिंग में स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास के लिए थोड़ा सा ब्रेक रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को स्टॉक लेवल में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, तो उस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो रहेगी, उसमें कंप्लीट जो भी बच्चों के डाउट्स आएंगे नीचे कमेंट में, वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं उसी वीडियो में, और हर एक बच्चे को स्टॉक लेवल से सेटिस्फैक्शन मिल जाए, मतलब 100% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर भी किसी बच्चे को बार बार बोलता हूँ, फिर भी किसी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन कर दिया करो, सर वीडियो को लाइक कर दो, मेंशन कर दो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे की वीडियो लेके आओ, अगले टाइप के बारे में बात करो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे लास्ट आपके क्लास के बारे में, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद, क्योंकि बच्चों का जो भी डाउट आएगा वो कमेंट देखा जाएगा, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि डाउट आ रहा है। डाउट आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधा क्लास लेके आ जाऊँगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।